मैहर जिले के अमरपाटन स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी बदहाल है कि इसे अस्पताल कहना भी लोगों के साथ मजाक जैसा लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। आरोप है कि डॉक्टर अस्पताल में नदारत रहते हैं और अपनी निजी क्लिनिकों में मजे से प्रैक्टिस करते हैं। इधर अस्पताल में मरीज आते हैं तो उनका इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि सफाई कर्मी और कंपाउंडर जैसी भूमिका निभाने वाले लोग करते नजर आते हैं। परिसर में गंदगी का इतना अंबार है कि कदम रखते ही बीमारी बढ़ जाए। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल आने वाले कुछ युवक बोतलें हाथ में लेकर खुलेआम नशा करते देखे जाते हैं। यह दृश्य किसी उपचार केंद्र का नहीं बल्कि बदहाल व्यवस्था की डरावनी तस्वीर पेश करता है। चिकित्सकों की गैरहाजिरी, मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा दवा लिखे जाने के आरोप और सफाई कर्मचारियों द्वारा स्लाइन चढ़ाने जैसी शिकायतें व्यवस्था की पोल खोलती हैं। आप सुनो, चुप रहो आप। मैंने बुलवाई अभी आज, ठीक है ना? अभी बुलवाइए उसको। कौन है? अभी बुलवाइए। हमको किसी से बात नहीं मैनेजमेंट नहीं। हाँ। अरे आप जिम्मेदारी है तो भाई। सुनो, हमको किसी को नहीं। चल कहाँ रखेंगे? दवाई को लेकर के कुछ समस्याएं क्या? देखिए, एक बार मैं स्वतः इलाज करवाने यहाँ आया था। ओपीडी में हमने पर्ची कटवाया और जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर साहब ने यह कहा कि आप जो है तो जा कर के फला मेडिकल स्टोर से दवाई ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारा यह भी मानना है कि जो भी यहाँ शासकीय हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर हैं उनका भी मेडिकल स्टोर वालों से अटैचमेंट रहता है। वो कमीशन बेस पर जो है तो वहीं उसी मेडिकल स्टोर में हम लोगों को दवाई लेने के लिए भेजते हैं। क्लिनिक भी तो चल रही। हाँ, और यह भी मैं देख रहा हूँ कि वह लोग जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बावजूद भी अलग से जो है तो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अपने क्लिनिक में क्या बोल देंगे कि आप लोग जो है तो क्लिनिक में आइए और वहाँ जो है तो वो लोग प्राइवेट इलाज करते हैं और अपनी फीस वसूली कर रहे हैं। तो यह पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है कि जो भी हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन है तो उनको सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर मैहर हॉस्पिटल में ठगा जा रहा है। और स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ भी जो भी डॉक्टर लोग हैं वह भी जो है तो कहीं ना कहीं से अपना धंधा पानी चलाए हुए हैं, जो कि पूर्ण रूप से यह बात गलत है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और एक चीज़ का मैं यह भी बहुत निंदा करता हूं कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। देखिए, यहाँ शौचालय है, उसके बावजूद भी दीवारों के किनारे जो है तो कोई सुविधा नहीं, स्वच्छता का कोई नामो निशान नहीं है। और हॉस्पिटल के अंदर अगर कमरों में देखा जाए तो वहाँ भी स्वच्छता का कोई नाम नहीं है। और यहाँ एक चीज़ यह भी देखा जाता है कि अगर हम बाहरों मतलब कि अन्य देशों की अगर हॉस्पिटल की बात करें तो एक बेड के लिए 1000 मरीज जो हैं, एक मरीज के लिए 1000 बेड खाली रहते हैं। एक मरीज के लिए 1000 बेड खाली रहते हैं। लेकिन हमारे अमरपाटन हॉस्पिटल की बात की जाए तो एक बेड के लिए 1000 मरीज जो है तो सड़कों पर लेटे रहते हैं, ज़मीनों पर लेटे रहते हैं और ज़मीन पर लेट करके जो है तो वो लोग अपना इलाज करवाते हैं, बोतल चढ़वाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निंदा का विषय है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यह बात गंभीरता से लेनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की जो स्थिति है तो बहुत ज़्यादा दयनीय है। और यहाँ के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जो है तो विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी पूरे क्षेत्र की जनता जो है बहुत ज़्यादा निंदा करती है। और हम जो है तो यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है तो अमरपाटन हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जो है तो स्वच्छता का और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं कैंटीन से सिगरेट पीने का वीडियो वायरल होता, उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं। देखिए, यहाँ से तो यही स्पष्ट होता है कि जो भी जिला कलेक्टर हैं हमारे, तो वह एक दिन आते हैं और फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं। और जो मतलब कि 12 महीनों 300 दिन मतलब कि 24/7 जो है तो यह हॉस्पिटल खुला रहता है। तो यह देखा जाता है
यहाँ जो है तो एक दिन फॉर्मेलिटी करके शासन और प्रशासन के लोग चले जाते हैं और पूरे जो है तो क्षेत्र की जनता जनार्दन जो है तो स्वास्थ्य के नाम पर ठगे जा रहे हैं। और यहाँ जो है तो पूर्ण रूप से जो है तो सबको जो है तो ठगने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये जो है तो नशा का है। आप विचार करिए कि हम एक तरफ जो है तो इलाज करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है तो नशा का वितरण हो रहा है, तो हमारा जो है तो देश किस ओर जा रहा है। यहाँ की जो अभी मौजूदा सरकारें हैं तो एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जहाँ इलाज होता है पर कैंटीन में नशे की सामग्री बिकने का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या देखिए आज पूरे अमरपाटन के जितने भी लोग हैं सभी को यह जानकारी है कि अमरपाटन परिसर हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो भी कैंटीन है वहाँ पास जो है तो आधी रात तक जो है तो वह कैंटीन खुली रहती है। वहाँ नशीले पदार्थों का सेवन करके लोग बैठे रहते हैं और जो राजश्री जो भी मतलब नशीले पदार्थ हैं तो वहाँ उस दुकान में जो है तो उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से जो भी यहाँ मरीज आते हैं, मरीज के साथ जो भी माताएं बहनें जो भी परिजन आते हैं तो उन पर जो है तो वो लोग आने जाने में जो है तो असुरक्षित महसूस करते हैं। और वो जो नशे करके जो है तो युवा बैठे रहते हैं तो उनसे भी वो लोग घबराए रहते हैं। तो मेरा तो यह मानना है कि जो हॉस्पिटल परिसर है उसके अंदर जो है तो यह शॉप नहीं होनी चाहिए और यह दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर इनको व्यापार करना ही है, दुकान होनी ही चाहिए तो हॉस्पिटल परिसर से, चिकित्सा परिसर से जो है तो बाहर होनी चाहिए और जो है तो वहाँ सामान बिकना चाहिए। कि अगर नहीं हटी तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए अगर यह जो शॉप है नहीं हटती तो हम लोग जो है तो शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल परिसर के अंदर से जो है तो यह दुकान को बंद करवाने का काम करे और यहाँ जो भी नशीले पदार्थ करके जो भी युवक बैठे रहते हैं उनको भी हॉस्पिटल से परिसर से बाहर भगाने का काम करें और वो बिना किसी कारण के यहाँ ना बैठें। और अगर बंद नहीं किया जाता तो हम माननीय SDM महोदय जी से मांग करेंगे और जो भी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात रखेंगे अपनी। और यहाँ से भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे जो जिले की मुखिया जो हैं तो श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के समक्ष भी हम अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट विक्रम सूर्यवंशी है। मैं भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष मैहर से। अस्पताल में कुछ समस्याएं चल रही हैं, आपने क्या देखा यहाँ पर, किस तरह समस्या हो रही है? समस्या जो है तो ओपीडी में जाते हैं जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं तो दवाइयाँ ओपीडी वाले ही खुद कह देते हैं कि जाके दवाइयाँ आप बाहर से ले लीजिए, यहाँ हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। जो गरीब है, असहाय है, वो दवाइयाँ कहाँ से लाएगा बताइए। और डॉक्टर रहते हैं ओपीडी टाइम में? नहीं, ओपीडी टाइम पे डॉक्टर भी नहीं रहते हैं और जहाँ तक डॉक्टर ज़्यादातर अपने क्लिनिक में अपना समय निकालते हैं और यहाँ बैठने का काम नहीं करते हैं। कैंटीन में एक सिगरेट वो पीने का वीडियो वायरल हुआ था। कैंटीन में जो हमारे यहाँ सिविल अस्पताल अमरपाटन में जो कैंटीन है वहाँ जो है तो जो कैंटीन है वहाँ ज़्यादातर जो है तो सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, रासरी जैसे नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। आपकी भीम आर्मी क्या कर रही है? अगर यह दुकान या कैंटीन नहीं हटती है और इसी तरह नशीले पदार्थ बेचने का काम करेगी तो हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो है हमारे SDM महोदय के समक्ष अपनी मांग रखेगी कि यह दुकान जो है तो हटनी चाहिए। सिविल अस्पताल की दो तस्वीरें वायरल होती है, एक तरफ गंदगी, डॉक्टर नदारत और दूसरी तरफ नशे का सामग्री बिकना अस्पताल परिसर के अंदर। कितना जायज़ है, क्या मानते हैं आप इसको? ये तो सबसे ज़्यादा निंदनीय का विषय है कि जिसे हम देवता मानते हैं डॉक्टर को, वही लोग अगर इन सब चीज़ों को अगर बढ़ावा देंगे, है ना, एक तरफ जिसका पूरा समाज जो है तो नशा का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए डॉक्टरों को तो वही लोग जो है तो नशा का जो है तो बढ़ावा दे रहे हैं। मेडिकलों में जो है तो नशीले पदार्थों का जो है तो सेवन किया जा रहा है। इससे बहुत ही घोरनीय जो है तो हम लोग निंदा करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन अगर डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो अगर डॉक्टरों के पास जाओगे और वो डॉक्टर जो मेडिकल के लिए जो दवाई लिखेगा बाहर से तो ठीक है, अगर यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हर मर्ज की एक ही दवा है। अगर बुखार आता है तो एक ही गोली मिलेगी, अगर आपको जुखाम आता है तो आपको एक ही दवा मिलेगी, अगर आपको पेट दर्द करता है तो आपको एक ही दवा मिलेगी, अगर आपको कोई भी अगर शरीर में कोई भी समस्या होती है तो इस शासकीय हॉस्पिटल में जो है तो हर मर्ज की एक ही दवा है साथी। और आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होगा तो अगर आप लोग आते होंगे हॉस्पिटल में तो आप लोग देख सकते हैं कि हर मर्ज की एक ही दवा है। सही है कि नहीं है?
और मैं एक बात और मैं बता दूं कि जैसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन गई, अगर एम्बुलेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है तो प्राइवेटें जो है तो एम्बुलेंस यहाँ उपस्थित रहती हैं। कल की घटना मैं बता दूं कि एक हमारे साथी जो है तो बरहिया में जो है तो एक्सीडेंट हो गया उनका, और उसके साथ जो है तो और एक पीड़ित था जो गंभीर रूप से घायल था। यहाँ 9 बजे यहाँ उसको भर्ती कर दिया गया, लेकिन वो व्यक्ति जो है तो एम्बुलेंस को 9 बजे लगाया फ़ोन, लेकिन वो जो है तो कम से कम 3 घंटे में आई एम्बुलेंस। मैं यहाँ 1 बजे रात तक यहीं भी था, यहीं हॉस्पिटल परिसर में ही मैं था। सोचिए साथियों कितनी गंभीरता का विषय है कि जहाँ जिस क्षेत्र में हमारे मंत्री जी रहे हों, जिस क्षेत्र में जो है तो हमारे राज्य में जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जो जहाँ केंद्र में सरकार रही हो, जहाँ स्वच्छ और शिक्षा के बढ़ावा की जहाँ बात की जाती हो साथियों, लेकिन जो है तो ये इतनी निकम्मी जो सरकार है साथियों, मैं ये निवेदन करता हूँ कि स्वच्छता की ओर और हॉस्पिटल की ओर जो है तो ध्यान थोड़ा आकर्षित करने का काम अभी करें। कलेक्टर ने तो 10,000 का जुर्माना लगा दिया, तो प्रशासन तो कहीं ना कहीं ठीक काम कर रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कलेक्टर महोदय के द्वारा जुर्माना लगाने से क्या होता है, होना तो फिर करना तो वही है। यहाँ 10,000 जुर्माना वो दिए, वहाँ से जो है तो वो 50,000 रुपये 10 लाख रुपए वहाँ से अंदर से पेटी भर दिए साथियों, तो फिर तो होना तो वही है खेला जो बरसों से चला आ रहा है। 10,000 रुपये में उनका क्या जाता है? क्या 10,000 रुपये जुर्माना लगाने से क्या कल्याण हो जाएगा लोगों का? तो क्या लगता है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है? मैं तो शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि इसमें विशेष तौर पर जो है तो ध्यान दिया जाए, और हॉस्पिटल में जो कमियां हैं तो उसको जो है तो बढ़ावा दिया जाए, साथ उसको हटा दिया जाए। मेरा अनिल सूर्यवंशी नाम है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले से लगे क्षेत्र की यह स्थिति चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्यवाही, डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति और अस्पताल की तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं।